क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो साल के एंड का जो चौक है, ये चौक नेक्स्ट ईयर 2021 में ये क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग हो जाएगा सर। हाँ जी, हो जाएगा। तो बताइए कितना का चौक आपके पास साल के बिगिनिंग में पड़ा हुआ है? तो 1000 का चौक सर आपके पास साल के बिगिनिंग में है, 2021 में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि उसी एक पैकेट चौक से तो पूरा का पूरा स्कूल का 1 ईयर कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर से मैनेजमेंट क्या कर रहा, ड्यूरिंग द ईयर और मान लीजिए यहां पर 4 पैकेट चॉक्स और जाकर परचेज कर ले रहा। देखिए यहां पर मेरे हैंड में और यहां पर 4 पैकेट चॉक है, यहां पर साल के बिगिनिंग में 1 पैकेट चॉक्स था। तो मैनेजमेंट को लगा कि बस 1 पैकेट जो चॉक हम लोग के पास, इसी चॉक से पूरा का पूरा ईयर नहीं कंप्लीट होगा, तो वो क्या कर रहा है, जाकर और 4 पैकेट चॉक्स परचेज कर ले रहा। देख ले रहे हैं हम, देख रहे हैं आप सबको देख रहे हैं। हाँ सर, परचेज कर लिया। तो यहां पर आप लोग बताइए ना, यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार इसको हम थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं जी। हाँ सर, इरेज कर दीजिए। तो आप लोग ये बताइए हमको कि (2021) को यदि हम लोग लेके चले तो 2021 में आपके पास साल के बिगिनिंग में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, साल के बिगिनिंग में भैया कितना अमाउंट का आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, यानी चौक का डब्बा है तो 1। और हम क्या बोले, क्या उसी 1 पैकेट चौक से ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो सकता है? नहीं। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट और 4 पैकेट चॉक्स परचेज कर रहा और 1 पैकेट चॉक का दाम 1000 है। तो बताओ वो ड्यूरिंग द ईयर और कितना जाकर चौक परचेज कर लेगा? तो सर और परचेज कर रहा 4000 का चौक परचेज कर लिया। ये कौन सा ईयर लेके चल रहा है हम लोग, 2021 समझ लो, ठीक। तो आप यहां पर एक चीज देखिए, साल के बिगिनिंग में आपके पास 1 पैकेट चॉक्स था, ड्यूरिंग द ईयर स्कूल और 4 पैकेट चॉक को परचेज कर लिया, ठीक। और वो अपना काम स्टार्ट किया, काम चलना शुरू हुआ। लेकिन साल के एंड में क्या सिचुएशन मालूम चल रहा कि ये जो जितना भी आपके पास चौक है, कितना पैकेट चॉक्स है, तो सर 5 पैकेट चॉक्स है। 4 परचेज किए, 1 पहले से था। मान लो इसमें से 3 पैकेट चॉक्स यूज हो गया, फर्स्ट पैकेट चॉक यूज हुआ, दूसरा पैकेट चॉक यूज हुआ, तीसरा पैकेट चॉक यूज हुआ, लेकिन चौथा और 5वां पैकेट चॉक जो है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं हो पाया, वो नहीं यूज हो पाया। तो बताइए साल के एंड में, इस सिचुएशन में साल के एंड में कितना पैकेट चॉक्स बच गया? तो सर 2 पैकेट चॉक बच गया। बहुत अच्छा बात बोले हैं। जितना पैकेट चॉक्स साल के एंड में बच गया उसको हम लिखते हैं ऐसे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ₹2000। आप कह लीजिए तो ये हो गया आपका ये टॉपिक पर केस नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्या है जी, केस नंबर 1 का क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन किससे बुक्स में, आइदर इस लैंग्वेज में नजर आ सकता है, संदीप गर्ग सर के बुक्स में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन इस लैंग्वेज में है, और दूसरा इस लैंग्वेज में क्वेश्चन ना देकर किस लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए आप लोग। इसी क्वेश्चन को और डिफरेंट लैंग्वेज में बुक्स में ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा सर? तो देख लीजिए, बताइए ना आप लोग, बताइए ना। यहां पर इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन क्या होता है तो हमको मालूम है सर, तो जल्दी बता दीजिए। तो सर इसके लिए क्वेश्चन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वेरी गुड माय डियर, एकदम सही बोले हैं आप लोग। तो रिसिप्ट्स, और इधर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, तो इधर साइड हम लोग पेमेंट लिखते हैं। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना जी। तो रिसिप्ट्स एंड ये है पेमेंट्स अकाउंट। और आपको
मालूम है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस साइड हम लोग टोटल रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं और इधर साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, टोटल्स पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, जो परचेस का इंफॉर्मेशन है, इतना ड्यूरिंग द ईयर आप कैश देकर वो 4 पैकेट स्टॉक्स परचेस किए हैं, तो इसको परचेस किए होंगे तो जर्नल एंट्री पास किए होंगे और एंट्री पास हुआ होगा। क्या एंट्री पास हुआ होगा बताइए आप लोग, क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग ये चौक परचेस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे चौक? नहीं जी, चौक नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? इसका नाम देते हैं नॉन प्रॉफिट लाइसेंस में स्टेशनरी। क्या यूज करते हैं हम लोग वर्ड्स? स्टेशनरी। तो यदि स्टेशनरी परचेस किए होंगे तो एंट्री पास कर रहे होंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सर, तो कैश क्रेडिट हो रहा, तो क्रेडिट साइड वहां पर कैश बुक में आया होगा बाय स्टेशनरी और वही अमाउंट यहां पर आ जाता है एज से बाय स्टेशनरी। हाउ मच अमाउंट? तो सर 4000 रुपया, यहां पर 4000 रुपीज होगा। ठीक है, हाँ सर। तो चलो ये वाला इंफॉर्मेशन तो बता दिए, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में यहां रहेगा। अब ये बताओ कि साल के बिगिनिंग में जो स्टेशनरी है और साल के एंड में जो स्टेशनरी है वो कहां रहेगा? तो वो माय डियर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है, जो एडजस्टमेंट रहता है, वहां पर एडजस्टमेंट के रूप में रहेगा। तो यहां पर इस तरह से ये साल के बिगिनिंग में और साल के एंड में जितना चौक है वो यहां पर ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2021 रुपीस ये वाला 1000 एंड ऑन December 31st 2021 रुपीस ये वाला अमाउंट। तो ये देखिए बन गया आपके लिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स के लिए पहला क्वेश्चन हो गया और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो बताइए ना हमको आप लोग कि यहां पर हम लोग ये जो क्वेश्चन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बताओ ना बाबू तुम लोग कि हम लोग इसमें आंसर में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। इतना सारा क्वेश्चन हो गया जी, ये तो बहुत हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, तो सर इसमें हम लोग एक बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाते हैं जी? तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक काम करो ना, यहां लिख देते हैं ना ऐसे, इनकम एंड व्हाट एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर साइड जल्दी जल्दी लिख देते हैं नहीं? हाँ जी। इधर क्या लिखते हैं बाबू? तो एक्सपेंडिचर सर। और इधर क्या लिखते हैं सर? तो इनकम। तो लिखिए ना जी, लिखिए यहां पर ये वाला बैलेंस शीट का नाम क्या है? तो सर ये वाला बैलेंस शीट का नाम है क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये वाला बैलेंस शीट का नाम क्या है? तो सर ये वाला बैलेंस शीट का नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पर ऐसे हम लोग लायबिलिटीज लिख देंगे। नहीं, ये सब आप लिखना जानते हैं, इसके लिए हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ओके, यहां भी वही काम करना है। चलिए इसे ये तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। यहां पर हमको लिखना है ड्यूरिंग द ईयर में कितना स्टेशनरी हम लोग कंज्यूम किए, उसको लिखना है। यहां पर कैसे लिखना है ये देखिए। सबसे पहले हम लोग को यहां पर ऐसे लिखना है स्टेशनरी कंज्यूम। क्या लिख देना है? स्टेशनरी कंज्यूम। अब ये बताइए, हम आप लोग से यहां पर क्वेश्चन कर लेना चाह रहे हैं, आपके पास साल के बिगिनिंग में कितना का स्टेशनरी था? तो सर 1000 का स्टेशनरी था। ड्यूरिंग द ईयर और जाकर कितना परचेस किया? तो सर 4 पैकेट चॉक्स और परचेस कर लिए। साल के एंड में कितना का चॉक का पैकेट्स बच गया? तो सर 2 पैकेट्स का चॉक बच गया।
तो आप लोग हमको ये बताइए कितना स्टेशनरी हम लोग कंज्यूम किए। तो सर एक पैकेट चॉक्स पहले से था, 4 पैकेट्स और परचेस किए, तो 1000 का चॉक पहले से था, 4 पैकेट चॉक्स और परचेस किए, तो हमारे पास टोटल पैकेट्स कितना हो गया? तो सर 5000, यानी 5 पैकेट चॉक्स है, उसका वैल्यू है 5000, लेकिन उसमें से 2 पैकेट चॉक्स मतलब 2000 वैल्यू का जो चॉक है वो आपका यूज्ड इस साल नहीं हुआ। तो बताइए उस स्कूल का चॉक पर एक्सपेंस कितना हुआ, कितने कॉस्ट का चॉक वो कंज्यूम किया, कितने कॉस्ट का स्टेशनरी वो कंज्यूम किया, बताइए आप सबको। बताइए यहां पर उस स्कूल को चॉक पर एक्सपेंस कितना हुआ? 5000? नहीं सर, 5000 तो उसके पास टोटल था चॉक का पैकेट, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 2 पैकेट चॉक वो यूज ही नहीं किया। तो इस साल स्टेशनरी पर जो एक्सपेंस है उस स्कूल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? तो सर 3000। क्लियर? ये समझ आ गया? हाँ सर ये समझ आ गया। ये जो यहां पर कैलकुलेशन किए हैं आप, क्या किए? सबसे पहले लिखे ओपनिंग, फिर ये लिखे परचेस, और फिर उसमें से माइनस किए व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। यही काम आपको यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करना है। सभी क्वेश्चन में आने वाला सभी क्वेश्चन में यही काम करना है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर ऐसे सबसे पहले लिखिए, यहां पर ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का कितना अमाउंट है? तो ये 1000 रुपए, एक यहां पर। दूसरा, आप ड्यूरिंग द ईयर कितना चॉक परचेज किए? तो सर 4000 का और चॉक परचेज किए, तो इससे चॉक का वैल्यू मतलब स्टेशनरी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। हाँ सर इंक्रीज कर जाएगा, तो इसको जल्दी से यहां पर प्लस कर दो, एड परचेज, कितना का अमाउंट? तो जी तो सर 4000। यहां पर इन दोनों को प्लस करके बताओ कितना चॉक का टोटल अमाउंट चॉक पर कितना आपके पास है? तो सर 5000 रुपए टोटल अमाउंट एक्सपेंड हुआ है। क्या 5000 रुपए का हम लोग कॉस्ट का चॉक कंज्यूम किए? नहीं, उसमें से कितना हुआ है? जो उसमें से 2000 का चॉक क्या हुआ है? 2 पैकेट चॉक्स बचा हुआ है। तो इसको हम लोग यहां पर क्या कीजिए, ऐसे माइनस कर दीजिए, लेस ऐसे क्लोजिंग स्टॉक, और हाउ मच? तो सर 2000। अब इसको माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा इसको आउटर कॉलम लिख दीजिए, और कितना अमाउंट आ रहा? सो 3000। और ये जो 3000 है वो स्कूल का एक्सपेंस जो चॉक पर है ड्यूरिंग द ईयर, वो सिर्फ और सिर्फ 3000 है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए कंज्यूमेबल गुड्स का, क्या कैलकुलेट कर लिए? कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, एक काम तो यहां हो गया। अभी देखिए हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। हाँ सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों बना रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, साल के एंड में जो आपके पास स्टॉक बच गया है स्टेशनरी का, तो 2 पैकेट स्टॉक्स अभी बचा हुआ साल के एंड में, वो नेक्स्ट ईयर में यूज हो जाएगा। तो ये जो साल के एंड का जो चॉक बच गया है, ये आपके लिए इस साल के लिए क्या है? तो एसेट्स। तो ये वाला अमाउंट जो चॉक का है, ये साल के एंड में चॉक का स्टॉक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा, स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टेशनरी 2000 रुपीज। फिर दूसरा देखिए, साल के बिगिनिंग में कितना चॉक का स्टॉक है? तो सर 1000 रुपया, यानी प्रीवियस ईयर। ये किस ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर है? ध्यान रखिएगा, ये है 2021 का है इनकम एक्सपेंडिचर। और आपको कह रहा कि 1000 रुपया प्रीवियस ईयर 2020 है। यहां पर इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर 1000 का चॉक प्रीवियस ईयर यूज नहीं हुआ साल के एंड में, तो वो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा? एसेट्स। तो इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में 2020 का बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा गया होगा। हाँ सर, यहां पर कहीं 2021 का बैलेंस शीट है, सॉरी 2020 का बैलेंस शीट है। हाँ सर, ये है 2020 का बैलेंस शीट। तो साल के बिगिनिंग में जितना भी चॉक का स्टॉक है उसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे लिख दीजिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये 1000, और ये केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये तो केस नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन है माय डियर।
ये तो केस नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करना चाहेंगे तो टीएस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 27 में का सेकेंड क्वेश्चन में नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 27 और उसमें 3 क्वेश्चन है, तो नंबर बी पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और संदीप गर्ग सर के बुक्स को यदि आप बना रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर वहां पर 28 और वहां पर भी ये क्वेश्चन नंबर बी पॉइंट पर है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी केस का क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन किस बुक्स में कहां सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।